जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख पर्यटक स्थल पहलगाम में मंगलवार को हुए एक घातक आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिशोध का वादा किया और कहा कि भारत हर आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें दंडित करेगा। दरअसल मंगलवार को हमला हुआ और बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। भारत ने सिंधु जल संधि और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करने जैसी आक्रामक कूटनीतिक कार्रवाई की, लेकिन अब सरकार जवाबी सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। इसमें देश की सीमाओं के भीतर से जवाबी हमले की क्षमता शामिल है। सरकार के एक शीर्ष सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि सैन्य जवाबी कार्रवाई होगी और हम तैयार हैं। हम हमले की प्रकृति पर चर्चा कर रहे हैं। 2019 से हमने अपने हथियारों को आधुनिक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। हमारे पास अपने क्षेत्र के भीतर से आतंकवादियों को निशाना बनाने का विकल्प है। जब 14 फरवरी 2019 को जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटकों से लदी कार घुसा दी थी, तो भारतीय वायुसेना ने कुछ दिनों बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वहीं सरकारी सूत्रों ने बताया है कि हमले का पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और उनके हितों से बहुत कुछ लेना देना है। सूत्रों ने कहा कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का आकलन है कि पहलगाम हमला संभवतः पाकिस्तान में आर्थिक संकट और आंतरिक अशांति की पृष्ठभूमि में भारत में समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने और लोकप्रियता हासिल करने के जनरल मुनीर के प्रयास का हिस्सा था। सूत्रों ने कहा कि धर्म के आधार पर अपने लक्ष्य चुनने वाले आतंकवादियों की पहचान और विवरण का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सीसीएस की बैठक के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा स्थिति और आगे के कदमों पर चर्चा करने के लिए कई बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के पुख्ता संकेत दिए हैं कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। गुरुवार को बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था, अब आतंकवादियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी।